हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्दोष कुमार राइट लर्नर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का टॉपिक देखेंगे और नंबर सिस्टम का यह कंप्लीट वीडियो रहेगा। यह वीडियो यूपी बोर्ड, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनएमएमएस, नवोदय, सीटेट और जितने भी एग्जाम्स जिसमें नंबर सिस्टम लगभग हर एग्जाम में नंबर सिस्टम पूछा जाता है, तो यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो आज नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्याओं के अध्ययन को नंबर सिस्टम कहा जाता है। जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती, मापन तथा गणना में करते हैं उन्हें नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सब संख्याओं का अध्ययन पूरा नंबर सिस्टम कहलाता है। अब बताया गया है नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कई पार्ट होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं और इंटीजर्स आते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं, और इरेशनल के अंतर्गत रियल नंबर आते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल और इरेशनल को मिला के बनाए जाते हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एक से लेके जितनी भी गिनती होती है, जैसे गिनती को हम रेशनल नंबर नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक। तो ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? जिनमें नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर में जीरो नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। जो एक से स्टार्ट होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को जोड़ देते हैं, 0 1 2 3, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अच्छे से देखते हैं इसको। तो नेचुरल नंबर क्या है इसमें फिर से बताया गया है, वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती करते समय क्रम बताने और वस्तुओं की संख्या बताने में किया जाता है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। जैसे कि जो एक से स्टार्ट होती हैं उन्हें काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। होल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें जीरो और नेचुरल नंबर को शामिल किया जाता है उन्हें होल नंबर कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर जो जितने होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एक से शामिल होते हैं। अगर इनमें जीरो को भी जोड़ दिया जाता है तो ये सभी क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में जीरो होता है, तो ध्यान रखिएगा। इधर बताया गया है नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर क्या होता है। नेचुरल नंबर की जो परिभाषा होती है वो उसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि एक से शुरू होते हैं। जबकि होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर में जीरो से शुरू होते हैं। और नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या एक होती है, जबकि होल नंबर की सबसे छोटी संख्या जीरो होती है। नेचुरल नंबर में जीरो को सम्मिलित नहीं किया जाता है, होल नंबर में जीरो को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के रूप में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं और होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में यदि जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर में केवल धनात्मक संख्याएं और जीरो होता है, नेगेटिव नंबर्स को शामिल नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिला के पूर्णांक बनाए जाते हैं। जैसे ये संख्या रेखा दे रखी है, इसमें इधर वाली संख्याएं जितनी होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, इधर वाली जितनी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और बीच में जो सेंटर में दे रखा है उसको जीरो कहते हैं, जीरो होता है। इन तीनों को मिला के जो निर्माण होता है वो इंटीजर्स का होता है, यानी पूर्ण संख्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और जीरो को भी सम्मिलित किया जाता है। इनके गुण बताए गए हैं। पूर्णांक संख्याओं के गुण। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होती हैं। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यह पूर्णांक है सिर्फ। पूर्णांक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। किसी भी पूर्णांक संख्या में जोड़, घटाव और गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी पूर्णांक कोई है, अगर उसमें जोड़ रहे हैं कोई संख्या या घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो पूर्णांक ही होगा। नीचे दे रखा है किसी भी पूर्णांक को एक से भाग देने पर
शेषफल जो होता है वो 0 बचता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखने वाली चीजें, अक्सर कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब पूछा जाता है। इधर प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वीडियो को रोक कर एक क्वेश्चन सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। अब इसमें कंपैरिजन बताया गया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक गिनी जाने वाली संख्याएं होती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक 0 से शुरू होकर अनंत तक गिनी जाने वाली संख्याएं होती हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को मिलाकर इंटीजर्स का निर्माण होता है। सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर है वो 1 है, सबसे छोटा होल नंबर 0 है, सबसे छोटा इंटीजर जिसमें कोई नहीं होता, सबसे छोटी कोई संख्या ही नहीं है। इसमें नेचुरल नंबर में ऋणात्मक को शामिल नहीं किया जाता है, होल नंबर में भी ऋणात्मक को शामिल नहीं किया जाता, जबकि इंटीजर्स में ऋणात्मक को शामिल किया जाता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है और होल नंबर में 0 आता है, इंटीजर्स में भी 0 आता है। दशमलव वाली संख्याओं को नेचुरल नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता, होल नंबर में भी कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि इंटीजर्स में भी कंसीडर नहीं किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट दे रखे हैं, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, यानी जितनी भी नेचुरल नंबर संख्याएं हैं वो होल नंबर तो हैं ही, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, होल नंबर में 0 आता है। हर होल नंबर एक इंटीजर है, लेकिन हर इंटीजर एक होल नंबर नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखना। आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित नहीं किया जाता है, होल नंबर में 0 को सम्मिलित किया जाता है। इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही होते हैं। नंबर सिस्टम की नींव इन्हीं तीनों पर टिकी होती है, यानी नंबर सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इसको देख सकते हैं, इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बताया गया है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P अपन Q के रूप में दे रखी होती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी जो वे संख्याएं जो P अपन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सब क्या कहलाते हैं? तो वो सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर आप सभी को समझ में आ रहा है? इसको इरेज कर देते हैं। कुछ रेशनल नंबर के उदाहरण इधर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। उदाहरण में दे रखा है इधर 3/4, -5/7, 8/3, 0/5। तो ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। मुख्य बातें क्या हैं इसमें? P को न्यूमिनेटर कहा जाता है और Q को डिनोमिनेटर कहा जाता है। जहां Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो संख्या रेशनल नंबर नहीं कहलाएगी। इधर संख्या रेखा पर परिमेय संख्या दर्शाई गई हैं। परिमेय संख्या रेखा पर धनी होती हैं, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर मान लिया कोई बिंदु है, ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो परिमेय संख्याएं होंगी वो अनंत होंगी, उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। ये जो परिमेय संख्याएं इनको P अपन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याएं और दशमलव रूप में कुछ परिमेय संख्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद करने वाली। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1/2 परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इस वजह से कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखने वाली चीज, जो दशमलव समाप्त हो जाते हैं, जैसे 1/2 है, ये 0.5 इसका आंसर आ जाता है, तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। 7/8 ये इसका 3 संख्याओं के बाद ये समाप्त हो जाती है, तो ये दशमलव संख्या है। 1/3 ये आवर्ती संख्या, आवर्ती का मतलब इसका जो भागफल है वो रिपीट होता रहता है बार बार, तो ये दशमलव परिमेय संख्या है। और जिसका रिपीट नहीं होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें भी रिपीट हो रहा है, आवृत्ति दशमलव हो रही है, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के रूप ये दे रखे हैं आपको। इधर क्विक फास्ट में दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या है,
प्रत्येक समाप्त या आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या की संख्या अनंत होती है, q बराबर 0 होने पर परिभाषित नहीं होता, इसीलिए वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ध्यान रखिए, जहां पे q बराबर 0 दे रखा है वो परिमेय संख्या नहीं होगी। q का मान 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। आगे बताया गया, हर नेचुरल नंबर, नेचुरल, होल और इंटीजर संख्या एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या होती है। आगे बताया गया है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात यह संख्या ना तो पूर्णांक होती है और ना ही भिन्न फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। अपरिमेय संख्याओं में दशमलव रूप में अनंत संख्याएं होती हैं। इनका दशमलव ना समाप्त होता है, मतलब समाप्त न होता है और ना ही रिपीट होता है, तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं। कुल वास्तविक संख्याओं में से अधिकतर संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं, जैसे अभी हमने बताया था, जिनका ये भागफल जो है वो रिपीट नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 दे रखा है, √2 का मान अगर 1.414 दे रखा है तो वो परिमेय है। अगर एक सिर्फ √2 दे रखा है, सिर्फ √2 दे रखा है तुम्हें, तो वो किस में जाएगा? तो वो अपरिमेय में आ जाएगा। अगर इसी तरीके से सिर्फ √3 दे रखा है, √5 दे रखा है, √7 दे रखा है, √11 दे रखा है या पाई दे रखा है, तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं ही होंगी। अपरिमेय संख्या की पहचान दे रखी है, ऐसा दशमलव रूप जो समाप्त नहीं होता और ना ही उसकी आवृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वर्गमूल जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर वाले क्या कहलाएंगे? वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, जबकि परफेक्ट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। ऐसी परिमेय संख्या जो p अपन q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर बनाए जाते हैं। यानी जो रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनाई जाती हैं। मुख्य बातें दे रखी हैं। वास्तविक संख्याओं को r से दर्शाया जाता है। अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। रियल नंबर संख्या रेखा में बिंदुओं के रूप में निरंतर फैली होती हैं। इन्हें अंतिम या आवर्ती दशमलव के साथ साथ अनंत गैर आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। ये संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या दर्शाई गई हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कौन सी संख्या आती है? जिनका दशमलव समाप्त हो जाता है, यानी फिनिट डेसिमल, और जिनकी आवृत्ति दशमलव होती है, जैसे रिपीट होते रहते हैं जो रिकरिंग डेसिमल, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इरेशनल में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, यानी जो रिपीट नहीं होते हैं, इरेशनल कहलाते हैं, और जिनमें जो रेपिटेशन है वो होती रहती है। रियल नंबर कौन से होते हैं? दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनाए जाते हैं। अब इसमें सभी दर्शाया गया है कि परिमेय संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति को समझने के लिए इसका क्रम जानना आवश्यक है। नीचे दिया गया पाई चार्ट संपूर्ण संख्या पद्धति को दर्शाता है। इसमें बताया गया है जो नेचुरल नंबर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में 3 टाइप्स आते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर। इंटीजर्स में पॉजिटिव, निगेटिव आते हैं और होल नंबर आते हैं। होल नंबर के अंतर्गत सभी नेचुरल नंबर आते हैं। ये पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पूरे चार्ट के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे संख्या रेखा पर अभाज्य एवं भाज्य संख्या बताई गई हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा पर दर्शाई गई हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। जैसे रेड कलर से जो हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं,
रेड कलर वाली भाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं ग्रीन कलर वाली हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इधर भी बताया गया एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अभाज्य एवं भाज्य संख्या की पहचान क्या होती है? अभाज्य संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। भाज्य संख्याएं एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं। न्यूनतम संख्या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। उदाहरण ये दे रखे हैं 4 6 8 2 3 5 ये अभाज्य संख्या है, 4 6 8 ये भाज्य संख्या है। कुल संख्याएं इसकी भी असीमित होती हैं, इसकी भी असीमित होती हैं। विशेष बातें क्या है? 2 को छोड़कर सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं, एक अभाज्य नहीं है। इसमें क्या है? 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं, एक भाज्य नहीं है। संख्या रेखा जांचने के नियम दे रखे हैं। यदि कोई संख्या 2 से छोटी है तो वह अभाज्य नहीं है। यदि संख्या 2 है तो वह अभाज्य है। यदि संख्या सम है और 2 से बड़ी है तो वो अभाज्य नहीं है। यदि संख्या विषम है तो रूट n तक की संख्याएं जैसे 3 5 7 से भाग देकर जांच कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें दे रखी हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अभाज्य संख्याओं की संख्याएं असीमित होती हैं। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच कम से कम 2 का अंतर होता है। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, 10 से छोटी भाज्य संख्याएं भी दे रखी हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है सह प्राइम संख्याएं क्या होती हैं। सह प्राइम संख्याएं क्या होती हैं? दो संख्याएं सह प्राइम या परस्पर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनका जो HCF है, महत्तम समापवर्तक है, वो 1 होता है तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मेथड इधर दे रखा है, सिंपल सी चीज है। 2 संख्याएं अगर दे रखी है, उनका जो HCF है वो 1 आ रहा है तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 0 और 2 पे समाप्त होती हैं। और अंतिम अंक क्या होता है? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 ये सभी विषम संख्याएं हैं। 10 संख्या रेखा पे दर्शाई गई हैं। ग्रीन वाली सम संख्याएं हैं और रेड वाली विषम संख्याएं हैं। पैटर्न दे रखा है इधर। सम संख्याओं की पहचान कैसे होती है? अंतिम अंक अगर 0 2 6 4 8 हो तो वो सम संख्याएं हैं। अगर अंतिम अंक 1 3 5 7 9 है तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विशेष बातें दे रखी हैं। सबसे छोटी सम संख्या 0 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। शून्य सम है, सम संख्या है, विषम नहीं है। ऋणात्मक सम संख्याएं ये दे रखी हैं, ऋणात्मक विषम संख्याएं भी दे रखी हैं। महत्वपूर्ण बातें, पहली 5 संख्याएं दे रखी, आप देख सकते हैं। सम संख्याएं प्लस सम संख्या और सम संख्या ही होगा। सम संख्या प्लस विषम संख्या और विषम संख्या होगा। विषम संख्या प्लस विषम संख्या और सम संख्या होगा। सम संख्या प्लस माइनस सम संख्या, ये आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। एक की विशेषता बताई गई है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। एक केवल स्वयं से विभाजित होता है। एक न तो पूर्णांक है और ना ही सम्मिश्र है, अतः एक को न तो प्राइम और ना ही कंपोजिट गिना जाता है। 2 क्यों? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 से बड़ी सबसे छोटी संख्या है। 2 केवल 1 और 2 से विभाजित होती है और सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, इसीलिए 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपको एक अभ्यास प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट दे रखा है, आप इसको कॉपी पर नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। और
हमें बता सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में सारी जानकारी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।